ये अपना पेज है 74। भाई एक्चुअल में ये यहाँ से चल रहा है भारतीय दर्शन का जीवन मूल्य। इंडियन जो फिलोसफी है, जो दर्शन है, उसका जीवन मूल्य क्या है। तो जनरली इसको जिस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि ये जीवन से पलायन करता है, जीवन से पलायन का प्रतिपादन करता है। तो ये हम पेज 72 से पढ़ते आ रहे हैं कि वास्तव में जिस तरीके से जीवन में भारतीय संस्कृति ने संसिद्ध किया है हर क्षेत्र के अंदर, वो ऐसे लोगों की वृत्ति नहीं हो सकती जो जीवन से पलायन ही करना चाहते हों। यदि जीवन से पलायन करना चाहते हो तो फिर बाद में साहित्य है, कला है, संगीत है, या जीवन के और जो वॉक्स ऑफ लाइफ है, शिक्षा में है, चिकित्सा के अंदर है, प्रशासन के अंदर है, या कोई भवन निर्माण है, निर्माण कार्य है, पशुपालन है, खेती है, एक एक के अंदर इतनी अनंत डिटेल और इस तरीके से इसको सक्सेसफुली भारतीय संस्कृति ने डील किया। तो यदि इसकी वृत्ति पलायन की होती तो ये सारे काम कैसे हो सकते थे। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है कि भारतीय दर्शन का जीवन मूल्य कभी भी जीवन से पलायन या उससे परांगमुख नहीं करता। तो अब उसके कंटिन्यूएशन के अंदर पेज 74 से जो हम ये पढ़ रहे हैं, परंतु अभी अपना पेज 74, ये तो मैंने बैकग्राउंड जिससे हम पढ़ते आ रहे हैं इसको 72 पेज से, अब ये अपना पैराग्राफ जो 74 के ऊपर है परंतु यह पूर्णतः सत्य है कि भारतीय संस्कृति ने सदैव मनुष्य के अंदर की उस चीज को सर्वाधिक मूल्यवान माना है जो सांसारिक तन्मयता से परे उठ जाती है। ये सही बात है भाई। मूल इसकी तन्मयता, यदि आप साहित्य के अंदर बात करें, कला के अंदर बात करें, संगीत के अंदर बात करें, तो हमेशा ही मूल तत्व क्या होता है। इवन जीवन के अंदर यदि बात की जाए, शिक्षा के अंदर जो व्यक्ति है वो कह रहा है मैं तो इसलिए मेरा धर्म है ये, चिकित्सा के अंदर वो ये कह रहा है मेरा धर्म है ये करके मैं भगवान के पास जाऊंगा। कोई मोची है जो जूती बना रहा भी है, वो भी कह रहा मेरा मार्ग है ये भगवान तक जाने का। तो कर्म के अंदर, चिंतन के अंदर, हर चीज के अंदर ये केंद्रीय स्वर है पर इसका मतलब ये नहीं कि इसका अर्थ जीवन से पलायन हो गया। ये तो जीवन के अंदर उस चीज को लाके चरितार्थ करना हुआ। इसने परमोच्च और दुष्कर आत्म अतिक्रमण के लक्ष्य को मानव प्रयास के शिखर के रूप में स्थापित कर रखा है। परमोच्च और दुष्कर आत्म अतिक्रमण, सेल्फ एक्सीडिंग, आप अपने आप को एक्सीड कर जाएं, आपकी वर्तमान जो भी संभावनाएं हैं, आपकी सीमाएं हैं, आप उनका अतिक्रमण कर जाएं। ये लक्ष्य इसने मानव प्रयास के शिखर के रूप में स्थापित करके रखा। मानव प्रयास, जो भी व्यक्ति जिसका जो भी प्रयास है, जिस भी वो क्षेत्र में है, अपने जीवन के जिस भी पड़ाव में है, या आध्यात्मिक उत्कर्ष के जिस जिस भी शिखर के ऊपर वो पहुंच गया है, वहां से आगे और अतिक्रम करना। आर्य का अर्थ ही यही है कि आप चेतना के जिस भी स्तर के ऊपर, यदि ऊंचे से ऊंचे स्तर के ऊपर भी हैं, तो उसको भी लास्ट पायदान नहीं मान के उससे आगे निकल जाना। इसकी दृष्टि में आध्यात्मिक जीवन बाहरी शक्ति, सामर्थ्य और भोग के जीवन से अधिक उदात्त वस्तु है। अब यहाँ की इसका चिंतन जो है, दर्शन है, उसका जीवन के ऊपर क्या प्रभाव है। तो हमेशा ही ये बताया जाता है कि आपका भोग का जो जीवन है
आप यदि परिवार के अंदर भी हैं तो आपको कई आदर्श दिए जाएंगे कि इसके अंदर आप, जो आपके आगंतुक है, समाज में आपका देह भाग है, कोई साधु आता है उसके लिए, गाय के लिए, सबके लिए आप जो है, यदि गृहस्थ हैं तो इनके प्रति भी आपका दायित्व है। और इससे धीरे 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 धीरे, और इसके अंदर भी एक सेंस ऑफ ड्यूटी है, एक स्पिरिचुअल वर्च्यू है उसके अंदर। नहीं तो सतीत्व कैसे आ सकता था? जो सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं होती तो आध्यात्मिक वैल्यू कैसे इस सामान्य जीवन के अंदर प्रवेश कर जाती? तो ये कह रहे हैं भोग का और शक्ति सामर्थ्य का बाहरी जो जीवन है, आध्यात्मिक जीवन उससे सुपीरियर है। विचारक कर्मी की अपेक्षा महानतर है, जो थिंकर है वो वर्कर की अपेक्षा महानतर है। क्योंकि आप चिंतन करेंगे तभी कर्म के अंदर दिशा उसको मिल पाएगी, नहीं तो कर्म करेंगे कैसे? और आध्यात्मिक मानव विचारक की अपेक्षा महानतर है। ये हम भारतीय संस्कृति की मूल संकल्पना के ऊपर, उसके ढांचे के ऊपर, कि क्या किस आधार के ऊपर उसकी संरचना थी, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये हम समझ जाएंगे तो जो जो रूप उसने पैदा किए उसकी हमको इसके अंदर कुंजी मिल सकती है। अदरवाइज तो हम नहीं समझ सकते कि उसने ये सारी चीजें ले डाउन कैसे करी। जो आत्मा ईश्वर में निवास करती है वह उस आत्मा से अधिक पूर्ण है जो केवल बहिर्मुखी मन में निवास करती है, या जो केवल सोच विचार करने वाले और सजीव जड़तत्व देह की मांगों और प्रसन्नताओं के लिए जीती है। ये काम तो जो नीरा पशु है वो भी करता है। इसीलिए कह रहे हैं कि साहित्य है, कला है, संगीत है, जिसका इसके अंदर प्रवेश नहीं है वो तो नीरा पशु है। खाली उसके सींग और पूंछ नहीं है और वो घास नहीं खाता। बाकी तो यदि इनमें साहित्य में, कला में, संगीत में यही आपके कितने कितने आयाम खोल देती है। तो यदि आप अपनी खाली बहिर्मुखी जीवन के अंदर निवास कर रहे हैं तो सच में बोला जाए तो आप मनुष्य भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य के पास ये सारी क्षमताएं हैं, इसके अंदर वो प्रवेश कर सकता है। भाई पशु के जीवन के अंदर आप ये देखिए कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। मन का प्रादुर्भाव होते ही आपके पास कितनी फिलोसॉफीज आ गई, जीवन जीने के कितने आदर्श हैं, कितने तरीके हैं, ये सारे निकल के आ जाते हैं। तो मनुष्य के अंदर भी आप ये देख सकते हैं कि यदि खाली बहिर्मुखी तरीके से आप अपनी बाहरी सत्ता को, कि मैं, मेरा शरीर ठीक हो जाए, उसके जितने भोग हैं या सुख हैं वो मैं प्राप्त कर लूं, मन के, प्राण के, ये जितनी भी चीजें हैं वो मैं अपनी संतुष्टि के लिए कर लूं, तो कोई भी थोड़ा सा सेंसिटिव व्यक्ति है उसको ये अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेगा भगवान से मेरा जो प्रेम है, उनके लिए जो मैं भजन गाता हूँ, या साहित्य है उसके अंदर डीपर चीजें हैं, कला है उसमें जो डीपर चीजें हैं। भाई हमको ये कह दिया जाए कि माँ के लिए आपका जो प्रेम है उसको तोला जाए किसी भी चीज के सामने, तो आप कहेंगे ये तो तोलने लायक चीज ही नहीं है। इतना तो हम ही समझते हैं। इसका मतलब हमको कोई ना कोई गहरी चीज का टच है जो एक सामान्य व्यक्ति को आप नहीं समझा सकते। आपको भी जीवन के अंदर जो टेस्ट मिल चुका है, आप वो किसी को कम्युनिकेट थोड़ी कर सकते हो। जिसके ये इस तरीके की ओपनिंग नहीं है। यहीं ठेठ पश्चिमी और ठेठ भारतीय मनोवृत्ति में भेद आ जाता है। ये अंतर है। वो अपने बाहरी फ्रेमवर्क को ही सब कुछ मानता है और अंतरात्मा को खाली डेकोरेशन मानता है। यहाँ उल्टा है, ये बाहरी तत्वों को खाली उपकरण मानता है और अंदर वाले को ही केंद्रीय चीज मानता है। इससे तो सारा ही अंतर आ गया। हमारे अपने जीवन में हम घटा के देख सकते हैं इसको कि इससे क्या अंतर आता है। पश्चिम ने धार्मिक मनोवृत्ति को यत्न द्वारा प्राप्त किया है, न कि उसे स्वभाव से ही उस पर अधिकार प्राप्त है, और उसने सदैव ही अपनी उपलब्धि को एक शिथिलता के साथ ही धारण किया है। मतलब भारत में इस चीज को आप लेके अपने साथ पैदा होते हैं, आपके स्वभाव के साथ ये है। वहां यदि कोई इस चीज को गेन कर रहा है तो बड़ी मेहनत से ही गेन कर रहा है। ये उसका स्वाभाविक नैसर्गिक स्वभाव नहीं है। ये जो धार्मिक मनोवृत्ति है ये भारत का स्वभाव है। और ये हम पढ़ के गए हैं सुबह की क्लास के अंदर, पहले वॉल्यूम के अंदर, या दूसरे उसमें श्री अरविंद ये कह रहे हैं जहां भी धर्म का उत्थान हुआ है, भारत में जितने भी विस्फोट हुए हैं ऊर्जा के, नए क्रिएशन के, वो हमेशा ही समकालीन रहे हैं। धार्मिक कोई भी नवाचार हुआ है, नई कोई चीज आई है धर्म के अंदर, तभी कोई नई चीज आई है। चैतन्य महाप्रभु आए, रामकृष्ण जी आए,
या उससे पहले जो भी कोई धार्मिक जो चीज है उसकी नई तरंग आई है, उसके साथ ही नया क्रिएशन आया है। उसके अलावा कोई भारत के अंदर इसलिए ये चीज दिखाती है कि यदि आपको नया क्रिएशन करना है तो भारतीय मनोवृत्ति में ये सबसे प्रधान चीज है। तो हमारे अपने जीवन के अंदर हम अगर कोई नई चीज करना चाह रहे हैं तो मां श्री अरविंद की जो पद्धति है, जो उन्होंने हमारे सामने चीज दी है, वो हमारे लिए एक नई चीज है। उसके आधार पे यदि हम करते हैं तो एक नया क्रिएशन है। भारत ने सदा ही पीछे अवस्थित लोकों में विश्वास किया है। पीछे अवस्थित वे कितने कितने लोक हैं, गोलोक है, साकेत है, फिर बाद में ये सच्चिदानंद को वो जन है, तप है, आनंद है, अलग अलग विज्ञान है, ये सारे नाम देते हैं। दूसरे कहते भी कल्पनाएं हैं आपकी, ऐसा कौन सा लोक है। फिर वो पाताल की बात करते हैं, गरुड़ पुराण कैसी कैसे लोकों की बातें करता है। और जितने आपके पुराण हैं वो कितने कितने विचित्र तरीके के, स्वर्ग की, नरक की। तो पीछे अवस्थित लोकों में विश्वास किया है। और सावित्री ने पूरा वर्ल्ड स्टेयर बता दिया कि कैसे आपके भौतिक के पीछे सूक्ष्म भौतिक है, धीरे 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 वो पूरे स्टेयर के ऊपर असेंड करता है, अश्वपति। और सावित्री है वो भीतर के लोगों की कैसे यात्रा करती है। तो पीछे अवस्थित लोगों में विश्वास नहीं, ये तो कह रहा है उसी का डेरिवेटिव है, उसी का परिणाम है हमारा ये जो है, जिनका कि ये स्थूल जगत एक उपकक्ष मात्र है, एक उपकक्ष है ये। सदैव ही उसने हमारे अंदर एक आत्मा को देखा है जो मानसिक और प्राणिक सत्ता से महानतर है, हमारे अहम से भी महान है। सदैव ही उसने उस निकटस्थ एवं अंतर्यामी शाश्वत के आगे अपने मस्तिष्क और हृदय को झुकाया है, जिसके अंदर कालगत सत्ता का अस्तित्व है। मतलब अंतर्यामी शाश्वत जो सत्ता है, हालांकि आपका ही अंग है, कोई आपसे अलग चीज नहीं है। हमारी सत्ता का एक अंग है हमारी अंतरात्मा, जो कालगत अभिव्यक्ति के अंदर आई, और इसके अंदर ही आपका ही एक अंग है वैश्विक आपकी सत्ता, और फिर बाद में उस आपकी परात्पर सत्ता, सब हमारे ही तो अंग हैं। तो हृदय को उसके सामने झुकाया जिसके अंदर कालगत सत्ता का अस्तित्व है, और जिसकी ओर मनुष्य में यह कालगत सत्ता उत्तरोत्तर आत्म अतिक्रमण के लिए मुड़ती रहती है। हमेशा हम जिस भी स्थिति के अंदर हैं उससे सेल्फ एक्सीडिंग, हम अपने आप को सेल्फ ट्रांसेंड कर जाएं, उसके लिए बार 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 आप उसकी ओर मुड़ते हैं। जितना ही आप उसके ऊपर आश्रित होते हैं वो आपको उठा ले जाती है, आपको सेल्फ एक्सटेंशन के अंदर ले जाती है। अद्भुत गायक और भगवती माता के भाव विभोर भक्त एक बंगाली कवि की यह भावना कि एमन मानव जमील रईलो पतित आबाद कर ले फल तो सोना। मतलब आहा, कैसा समृद्ध है यह मानव रूपी खेत, मानव रूपी ये जो खेत है कैसा समृद्ध है, जो यहाँ बंजर पड़ा है। भाई हमारा अपना जीवन, उसमें वैल्यूज किस चीज से आती है, ये बंजर पड़ा है। इसको जैसे जैसे कल्चर, और कल्चर क्या करती है, कल्टीवेट करती है। कोई भी कल्चर, उसको पहले कुछ नहीं आता तो धीरे धीरे साहित्य से, कला से, संगीत से, व्यवहार से, कि समाज में कैसे व्यवहार करे, उससे उसको सुसंस्कृत बनाती है। तो भारतीय संस्कृति तो कह रही है तेरा तो काम वो है, असतो मां सद्गमय, वो तो उसको जो वर्तमान उसकी जो संभावनाएं हैं उसकी पराकाष्ठा तक ले जाती है। ये काम कर सकती है संस्कृति। तो वो कवि क्या कह रहा है, जो खेत मानव रूपी खेत है यहाँ बंजर पड़ा है, यदि इसे जोता जाए तो यह सुनहली फसल से लहलहा उठेगा। मतलब इसमें फसल लहलहा उठेगी। हम सब के अंदर ये संभावना है, ये भूमि हम सब के पास है। यदि इसको जोता जाए, इसको कल्टीवेट किया जाए, श्री अरविंद का साहित्य है हमको कितना जबरदस्त रूप से, देखिए कैसे विचार हम में पैदा कर देता है, कैसे भाव पैदा कर देता है। यदि हम उसके संपर्क में न आते तो हम भी वैसे ही होते जैसे हमारे अपने परिवार के लोग हैं। आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते अपनी वाली बात, आप ये सोचते भी इससे कैसे बताएं अपन ये बात। आपने जो चीज महसूस करी है वो आप उनको बता नहीं सकते थे। और ये भी नहीं है कि हम जहां खड़े हैं वो अंतिम पायदान है, ये भी, ये सुनहली फसल है, वो लहलहा उठ सकती है, कुछ भी हो सकता है इसमें। मानव जीवन के संबंध में यथार्थ भारतीय भाव को अभिव्यक्त करती है ये जो बात है।
ये जो उद्गार है इस कवि के, मानव जीवन के संबंध में भारतीय भाव यही है कि यदि इसको जोता जाए, इसको कल्टीवेट किया जाए, तो इसमें सुनहली फसल लहलहा उठेगी। और इसी के अंदर यदि हम अपने खाली भौतिक के ऊपर केंद्रित हो जाएं या खाली अपने प्राण के ऊपर केंद्रित हो जाएं, तो इसमें सारी वो भीषण चीजें पैदा हो जाएंगी जो पाश्चात्य संस्कृति में हमको देखने मिलती है। अकेलापन, अविश्वास, जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं, जीवन के अंदर कोई अर्थ नहीं, सारी सुख सुविधाएं तो बाहरी है, पर उपभोग कौन करे? व्यक्ति का व्यक्ति से कोई संबंध नहीं, कोई साथ में रह सकता नहीं। अब अकेलेपन में वो कह रहे हैं मेरे पास इतना धन है या इतनी ये जो वैभव है सो कॉल्ड, पर इसका लाभ क्या है? जीवन के वास्तविक वैल्यूज क्या हैं? हम कर क्या रहे हैं इस चकाचौंध के अंदर? तो जीवन तो बिल्कुल रिक्त हो गया, एकदम सूना हो गया। मतलब जिस साइकोलॉजिकल पीड़ा से वो गुजर रहे हैं, अकेलेपन से, इतनी भयंकर पीड़ा में है। अब इसीलिए वो ये देखिए कि एक पे दूसरे को विश्वास नहीं है, तो उनका सबसे अच्छा मित्र किसको वो बताते हैं कि पेट्स पाल लो, कुत्ता पाल लो, कोई और पाल लो। तो वहां ये प्रचलन है कि वो पाल लो, एकाकीपन दूर हो जाएगा। अब फिर बाद में टेक्नोलॉजी ने उनकी सहायता कर दी, जो है आपके मानव के सदृश आप कोई डॉल लिया हो, कोई ऐसा लिया हो, वो आपको बेटर कम से कम छोड़ के तो नहीं जाएगा, जिस दिन इच्छा हो उस दिन फेंक दो या नया लिया हो, जो भी है। ये चीजें क्या दिखा रही है हमको? उनका जो समाज का ढांचा है या उनकी जो साइकोलॉजी है वो कितनी पेन के अंदर है। क्यों सारे जो है वो यहाँ मूव करने की, इस्कॉन क्यों इतना फ्लरिश किया, क्यों उनको इतना अपील किया? क्योंकि इतनी तकलीफ में थे, इतनी भयंकर पीड़ा के अंदर है। यहाँ है नहीं, यहाँ हर जने आप अगर बारीकी से देखेंगे तो किसी आश्रम से, किसी गुरु से, किसी योग पद्धति से, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी न किसी से आप जुड़े हैं, तो आप उस तकलीफ के लेवल पे वहां तक नहीं जा पाते। साइकोलॉजिकली हमेशा ही आपको एक सीमा के बाद में आप कहीं ना कहीं अपना रिपोज देख लेते हैं, कहीं ना कहीं आपका आश्रय ले लेते हैं, इतनी तकलीफ में नहीं जा पाते। वो वहां तो उनके पास कोई आश्रय नहीं है इस चीज का, इसलिए सारे के सारे। और जितना प्रचार यहाँ नहीं हो रहा भारत में, उससे ज्यादा जो यहाँ के धर्मगुरु हैं उनका प्रचार वहां हो रहा है। क्या कारण है इस बात का? तो ये यथार्थ भाव है ये, कि हमारा जीवन जो है ये बंजर है, सूना है। हमारे अपने आप के अंदर ये देख लीजिए कि जो भी आनंद या जो भी चीज हमको मिलता है वो मां श्री अरविंद के कारण मिल रहा है। ये चीज, ये भाव, ये हटा दिया जाए तो जीवन में क्या तो आशा बचेगी, क्या इसमें वैल्यूज बचेगी? कुछ नहीं बचेगा। परंतु यह उन महत्तर आध्यात्मिक संभावनाओं से अत्यंत आकर्षित होता है जो पार्थिव प्राणियों में केवल मनुष्य में ही निहित हैं। इसलिए मनुष्य का दायित्व भी बन जाता है और मनुष्य इस चीज के अंदर जा सकता है। भी हम सब भी वर्तमान में जिसमें भी हैं, पर सारों की हमारी अभिप्सा है कि हम प्योर तरीके से माँ का काम करें। मतलब ये अभिप्सा तो हम सारों में ही हैं। कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं वो एक हर जने की अपनी बात है। ये क्लैरिटी सारों के भी करने लायक काम ये है। अब इसको यदि पाश्चात्य संस्कृति वाला ये देखे कि ये जीवन से पलायन की बात कर रहे हैं, तो आप कहें यार पलायन की कहाँ बात कर रहा हूं, मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूं, मेरे को तो इसमें ज्यादा आनंद आता है, इसलिए मैं इसमें जाने की बात कर रहा हूं। ये चीज आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जीवन की वैल्यूज जो है। तो यही इसका टाइटल है कि भारतीय जो जो आपका फिलोसफी है, दर्शन है, उसकी जीवन वैल्यू क्या है, लाइफ की वैल्यूज उसके अंदर किस तरीके की हैं। तो जिस व्यक्ति को ये आयाम खुला नहीं है भीतर का, वो तो ये कहेगा पलायन की बात कर रहे हैं, भागने की बात कर रहे हैं। हमारा ग्रुप कोई भागने की बात थोड़ी कर रहा है, हमारे कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि ये सेशन हम कर रहे हैं इससे पैसा मिलता है या ये हमको कोई रिपोर्ट इसकी तैयार करनी है। ये उसको नहीं बताई जा सकती कि इसका लाभ क्या, उसकी यूटिलिटी के अंदर तो ये चीज आती नहीं। हम ये बैठ के ये जो चर्चा कर रहे हैं, प्राचीन आर्य संस्कृति सभी मानव संभावनाओं को मान्यता देती थी, परंतु इसने इसे आध्यात्मिक संभावनाओं को सबसे ऊपर रखा और जीवन को 4 वर्णों और 4 आश्रमों की अपनी प्रणाली में एक स्तरानुगत श्रेणी के अनुसार क्रमबद्ध किया। और श्रेणी में इसलिए रखा कि आप जहां भी हो, जिस भी वर्ण में हो, जिस भी आश्रम में हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, या आप कामना के अंदर हो या गृहस्थ के अंदर हो, किस में हो, जहां भी हो, आपको एक सीढ़ी दे दी
आपको एक पकड़ने का एक आधार दे दिया, आश्रय दे दिया कि भाई जहां भी हो वहां से चलो। बौद्ध धर्म ने सबसे पहले सन्यास के आदर्श को एवं भिक्षु प्रवृत्ति को अतिरंजित, एक्सेसिव और अति विशाल विस्तरण दिया, एक्सपांशन प्रदान कर दिया, एक्सटेंशन कर दिया और स्तर परंपरा को मिटा दिया। मतलब ये जो 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ये सारी को उन्होंने खत्म कर दिया और खाली 2 ही बच गए तथा संतुलन को भंग कर दिया। इसकी विजयी प्रणाली ने केवल 2 आश्रमों को शेष छोड़ा, गृहस्थ और सन्यासी। बीच का कोई है ही नहीं। अब जब बीच का कोई बचा नहीं, तो फिर बाद में तो इसके अंदर दिक्कत आएगी। आप कहेंगे इतनी बड़ी छलांग मैं कैसे लगाऊं, बीच की सीढ़ियां तो आपने हटा दी। साधु और साधारण मनुष्य, एक ऐसा प्रभाव जो आज तक चला आ रहा है, आज तक ये समस्या किए जा रहा है। धर्म की इस गड़बड़ी के लिए हम विष्णु पुराण में एक नीति कथा के बहाने इस पर एक प्रचंड आक्षेप देखते हैं। जो ये काम किया गया, आपकी ये कड़ियों को तोड़ा गया, इसके ऊपर आक्षेप किया गया है विष्णु पुराण के अंदर। और हालांकि वो नाम इनका ये बुद्ध नहीं देते, वो मोह माया नाम देते हैं। अगर आप विष्णु पुराण देखेंगे तो इसके अंदर बुद्ध का नाम नहीं दिया। उसके अंदर इनका, उनके ऊपर जो प्रचंड आक्षेप है मोह माया के नाम से, क्योंकि इसने अपनी तनावपूर्ण अतियों और परस्पर विरोधी वस्तुओं की कठोर पद्धति द्वारा अंत में समाज के जीवन को दुर्बल कर दिया। अगर आपको यह कह दिया जाए कि आपके लिए सीढ़ियां हमने खत्म कर दी, अब आप चढ़ के कैसे जाओ जी? आप तो एकाएक या तो इधर छलांग लगाओ या यहां रहो। तो अब जो बीच के अंदर जाने वाले तीर्थ यात्री थे, सारों के लिए बीच की सीढ़ियां खत्म ही हो गई। वेद के अंदर ऐसा कोई ट्रेंचेंट बीच की है ये नहीं कि आपको, नहीं तो ये आती ही कैसे ये आपके जो ट्रिपल क्वार्टेट बनाए गए, जो 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, कितनी समझदारी की बात थी। और जिस भी स्थान के ऊपर व्यक्ति है, अपने भौतिक अस्तित्व के, मतलब बच्चा है या वयस्क है, बूढ़ा है, किस अवस्था, रोगी है, उसके लिए अपने धर्म है। फिर बाद में ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण भी किस अवस्था में, बचपन में है, गृहस्थ की अवस्था में है, सन्यास की अवस्था में है। वर्ण एक हो सकता है, पर बारी स्थितियां क्या हैं, सारों के लिए चार्ट आउट कर दिया। और एग्जीक्यूट करने के लिए अंदर डिटेल में कि भी ये ठीक है, शास्त्र में लिखा है मेरे को क्या करना चाहिए, तो आपको जगह जगह इसके लिए उपलब्ध हैं, ऋषि उपलब्ध हैं, गुरु उपलब्ध हैं, इस मार्ग के ऊपर चले हुए लोग उपलब्ध हैं। तो कभी कोई ये दिक्कत नहीं आई। इन्होंने ये सारी श्रृंखला को भंग कर दिया और ये भंग करने से सारा ढांचा भंग हो गया और वो आज तक भी संभलना मुश्किल हो रहा है। परंतु बौद्ध धर्म का भी एक और पक्ष है, कर्म और सृजन की ओर मुड़ा हुआ पक्ष, एक्टिव लाइफ की ओर, जिसने जीवन को एक नया प्रकाश, एक नया अर्थ और एक नई नैतिक और आदर्श शक्ति प्रदान की। इसके बाद अब ये तो देखिए एक ऐसा विषय है जिसके अंदर व्यक्ति को स्वयं पहले तो देखना पड़े कि इन्होंने किया क्या। क्योंकि जनरली हम ये देखते हैं क्राइस्ट की, बुद्ध की या जिनकी भी शिक्षाएं हैं, बाद के समय में उन्होंने एक चीज कही और उनका क्या बना दिया गया। धम्मपद के ऊपर जैसे माँ की जो कमेंट्री है, अब उसके अंदर माँ एक चीज सामने लेके आ रही है और लोग उसका क्या बना देते हैं, वो तो आप ये देखिए। और उस आधार के ऊपर कितना रक्तपात है, कितनी जो कट्टरपंथी है, क्योंकि अपने अंदर जो चीज होती है वो सामने उसके अंदर जो बोलने वाला है उसके अंदर वो डाल देते हैं। तो समस्या उनकी भी नहीं है, उसके ऊपर जिस तरीके से लोगों ने एक्ट किया या व्यवहार में जिस तरीके से वो लेके आए उसकी समस्या है। इसके बाद भारतीय संस्कृति की 2 प्रसिद्धतम सहस्राब्दियों के अंत में शंकर का महान मायावाद आया। अब इसके बाद शंकराचार्य आ गए। तभी से मिथ्या या कोई आक्षेपिक विषय बताकर जीवन की अत्यधिक अवमानना की जाने लगी और अंततः कि वह जीने योग्य ही नहीं है। जीवन जो है हमारी स्वीकृति के योग्य या उसके उद्देश्यों पर डटे रहने योग्य नहीं है। जीवन को इस रूप से दिखाए जाने लग गया। हालांकि श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि ये भी वेद के उपमार्ग हैं, इनको जो ये अनुभव हुए ये सही हैं, ये गलत नहीं है। बुद्ध को जो अनुभव हुए, शंकराचार्य को जो एक जो सुप्रीम जो भी रियलिटी है उसका अनुभव हुआ,
वो गलत नहीं है, पर उसका जो आप बनाते हैं, उसका जो ट्रांसलेशन करते हैं इस तरीके से, वो नहीं है। और शायद इस तरीके से उन्होंने किया भी ना हो जो इनके प्रणेता हैं, न शंकराचार्य ने ऐसा किया हो न बुद्ध ने ऐसा किया हो, जैसा कि बाद के समय में जिस तरीके से इसको बना दिया गया। परंतु इस मत को सर्वत्र स्वीकृत नहीं किया गया। आज हमको जो बीच में एक गैप मिलता है, ये दो जो व्यक्ति आए, इन्हीं को ही अतिरंजित रूप से ये कह दिया जाए कि भारतीय संस्कृति का सारा सार या सारी चीज जो निवृत्ति परक, एक तो कहता शून्य है, कुछ है ही नहीं, दूसरा इनमें से कह रहा माया है, जगत है ही नहीं। और ये कहने के बाद भी एक छोटी सी उम्र के अंदर उन्होंने पूरे भारत को नाप दिया और उसके अंदर 4 मठों की स्थापना कर दी। वो कह रहे हैं ये जगत है, ये मिथ्या है। तो फिर इतना मेहनत क्यों, किस चीज के लिए कर रहे थे जब मिथ्या है? तो अगर हम ध्यान से देखें, और श्री अरविंद भी कह रहे हैं कि भगवान हंसे इनके ऊपर 2-3 बार। शंकराचार्य वो मतलब व्यंग के रूप में कह रहे थे शंकराचार्य के लिए। एक बार तो तब जब अपनी ये माँ के लिए गए मरने के बाद में कि जी मैंने तो इनसे प्रॉमिस किया था। दूसरी बार वो तब हंसे जब ये कह रहे हैं गतिस्त्वम 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 भवानी। अरे यार तू सारी चीज को माया बता रहा है और इसके अंदर ये कह रहा है गतिस्त्वम। और एक फिर बाद में ये निरूपण कर रहे हैं कि ये मिथ्या है, सब माया है, और फिर मठों की स्थापना कर रहे हैं। तो ये बड़ी हास्यास्पद सी बातें हैं। ये कितनी जोरदार बात है, आप ये देखिए। और वैसे ही बुद्ध के अंदर हम जो उसको जिस तरीके से ट्रांसलेट कर लेते हैं या जिसको अतिरंजित तरीके से भारतीय संस्कृति का सारी पूरी पिक्चर को इन्हीं रंगों में रंग देते हैं, ये हमारी गलती है। परंतु इस मत को भारतीय संस्कृति ने ऐसा कुछ नहीं किया, सर्वत्र स्वीकृत नहीं किया गया, न ही यह बिना किसी संघर्ष के सर्वसम्मत हुआ। यदि कहीं इसको सम्मति हुई भी तो वहां इसके संघर्ष हुए, पूरे तरीके से स्वीकृति हुई भी नहीं। और एक कालखंड के अंदर यदि लगा कि इसने सारी चीज को ओवरवेल्म कर लिया, पर यह कोई भारतीय संस्कृति का एकमात्र स्वर हो, प्रधान स्वर हो या प्रोमिनेंट स्वर हो, ऐसा नहीं है। पर अब जिन लोगों को समझ नहीं आता वो तो किसी भी दलील को उठा लेंगे और वो देना शुरू कर देंगे कि इन्होंने ये काम किया। हाँ, पर बीच के काल में इन्होंने इस कड़ी को तोड़ने का जरूर काम किया। यहां तक कि प्रतिपक्षियों द्वारा प्रच्छन्न बौद्ध बताकर शंकर की भर्त्सना की गई कि ये भी ढके हुए कपड़ों के अंदर है बुद्ध ही। कई लोग ये कह रहे हैं शंकर के लिए प्रच्छन्न बौद्ध बताकर शंकर की भर्त्सना की गई। परवर्ती भारतीय मन उनके मायावाद के सिद्धांत से प्रबल रूप से प्रभावित हुआ है। मतलब बाद का जो भारतीय मन है, इनके मायावाद के अभी तक भी, किंतु आम विचार और भाव कभी भी पूर्ण रूप से इसके द्वारा गठित नहीं हुआ। अगर जीवन को आप बारीकी से देखें तो उसने हमेशा ही इसको वेदांत के मायनों के ऊपर आत्मसात कर लिया। कभी भी ये अतिरंजित एक समय के लिए जैसे आंधी आई, आसमान के अंदर इतना तूफान आया, धीरे धीरे सेटल डाउन हुआ, तो भारतीय संस्कृति ने इसको आत्मसात कर लिया। तो हम श्री अरविंद के अनुसार वेद के ऊपर या उनके ऊपर नहीं, पुराणों के ऊपर जीते हैं। पुराण हमको सारे, आप सारे देख लीजिए, जितने भी व्रत हैं, त्योहार है, छोटी छोटी हमारी जो चीजें हैं, सब पौराणिक है। हम कैसे कहाँ कौन से तीर्थ में जाते हैं, हमारी भक्ति पद्धति क्या है, पूजा पद्धति, उपासना पद्धति, सारी की सारी। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं वेद तो उसका आधार तो है, पर ये संस्कृति हम जो वर्तमान में भी जी रहे हैं सब पुराण के आधार के ऊपर है। सबको आप ट्रेस बैक कर सकते हो। तो भारतीय संस्कृति ने बड़े प्रेम से इन सारों को आत्मसात कर लिया अपने तरीके से। भक्ति मूलक धर्मों का जो जीवन में भगवान की क्रीड़ा या लीला के दर्शन करते हैं, न कि शाश्वतता की शुभ्र नीरवता को विकृत करने वाली आदि अंधेरी, आधी उजली माया का अधिक घनिष्ठ एवं बढ़ता हुआ प्रभाव रहा है। यही मैंने कहा, भैया आप पुराणों के द्वारा जी रहे हैं तो आधी अधूरी की ये तो माया है, तो फिर आप आलिंगन किसका करो जब माया है? तो आप इंटरेक्ट किससे करोगे? जो आनंद आपको एक शालिग्राम की सेवा करने में आता है, आप ये कह दो जी ये माया है, आप कहते बढ़िया है भाई जब तक जीऊंगा जब तक तो ये माया रहेगी, इसलिए क्यों नहीं वैसी माया ही क्रिएट कर लूं जो मेरे को अच्छी लगती है। अगर मैं ये मान भी लूं कि ये माया है, जैसे श्री माता जी का एक डिस्कशन है, मदर का हिंदी में अभी आ भी गया, ये मेटीरियलिस्ट के साथ डिस्कशन है।
उसका कह रहे हैं अगर ये आप ये मान भी लो कि ये सारा भ्रम है, तो मेरे को उस भ्रम में जीने दो जो मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि है तो सारा ही भ्रम। तो ऐसे भ्रम को जो मेरे को तकलीफ देता है, उसकी बजाय ऐसे भ्रम को स्वीकार कर लूं जब मेरे को अच्छा लगता है। भाई जीवन काटना है मेरे को तो किसी भी तरीके से, वो भ्रम रखो जो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो भक्ति मूलक जितने भी धर्म है वो भगवान की क्रीड़ा या लीला के दर्शन करते हैं। अब शाश्वत आपको कहते अनंत है, शाश्वत है, वो तो कोई निराकार है, निर्विकार है, मानव रूप में आ नहीं सकता। अब यदि वो इस रूप में न आए तो आप उससे संपर्क कैसे साधो, ये बताइए। हमारी जो बाहरी प्रकृति है उसको पूरा आनंद कैसे आए उससे संपर्क साधने का। तो इसीलिए इसका अधिक घनिष्ठ एवं बढ़ता हुआ प्रभाव रहा है। आप ये कहते हो शून्य है, अब आम व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि ये शून्य है, क्या करो उस शून्य का? आपको फिर भी कभी भोजन तो करना ही पड़ेगा। अब शून्य है तो क्या करूं, ये सब माया है, पर पेट तो भोजन करने से भरेगा। ये भोजन भी माया है, ये मिथ्या है, तो भैया तू मत कर, मत कर लेता हूं। तेरे को तेरा शेयर है वो भी मेरे को दे दे, मिथ्या है, माया है, तू आराम से बैठ। चलती नहीं ये बात। यदि उन्होंने, उन धर्मों ने उस कठोर वैराग्य के आदर्श का प्रतिकार नहीं किया तो उसे मानवोचित अवश्य बना दिया, मानवोचित ह्यूमनाइज कर दिया उसको। कुछ ने उसका प्रतिकार सपोज न किया कठोर वैराग्य का, तो कम से कम मानवीय टर्म्स तक लिया है उसको, यहां तक। ये देखिए ऐसे गहन विषय हैं, जब तक हम इसको अपनी हमारी खुद की मानसिक सुरुचि यहां तक डेवलप नहीं हो, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि श्री अरविंद ने ये सारी बातें कही हैं तो इतिहास देख के लिखी हैं ये। अगर ये कह रहे हैं तो इन्होंने बहुत व्यापक स्टडी इसकी हिस्ट्री की करी है, और एक विहंगम तरीके से एक लाइन में पता नहीं कितनी कितनी बातें बता दी। ये पढ़ने के लिए तो हमको फिर बाद में इसके पीछे की ये किस आधार पे मानवोचित, ये जब कह रहे हैं मानवोचित बनाया, तो पहले तो हम ये लें कि कठोर वैराग्य की ये पद्धतियां हैं, इस संस्कृति ने धीरे धीरे उसको मोल्ड करके कैसे मानवोचित बनाया, कैसे किया भाई। अब जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, ये जो कह रहे मिथ्या है, माया है, ये माया या मिथ्या नहीं है, जगत भी सत्य है, पर आप जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं उस सत्य का वैसा नहीं है। उसी जगत को एक बिल्ली भी देख रही है, उसी जगत को एक बच्चा भी देख रहा है। हम खुद भी अगर देखें तो बचपन में हम अपने परिवार को, अपने समाज को जिस तरीके से देखते थे, आज उस तरीके से नहीं देखते। तो कौन सा मिथ्या है, कौन सा माया है भी, हम जिस तरीके से उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, हम जिस तरीके से ले रहे हैं, उसको आप कह सकते हैं और वो भी मिथ्या नहीं है। उस समय तो आपके लिए रियल था, वर्तमान में आप जगत को जिस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, आपके लिए तो वो रियल है। नहीं तो आगे कैसे जाएंगे, आधार क्या बचेगा हमारे पास। ऐसा केवल हाल ही में हुआ है कि शिक्षित भारतीयों ने अंग्रेजी और जर्मन विद्वानों के विचारों को स्वीकार किया है। कुछ समय के लिए शंकर के मायावाद को हमारे दर्शन का संपूर्ण सार नहीं तो भी एकमात्र उच्चतम तत्व माना है और उसे अनन्य उच्चता के पद पर आसीन किया है। परंतु इस प्रवृत्ति के विरुद्ध भी अब एक प्रबल प्रतिक्रिया हो रही है। जीवन विहीन आत्मा को आत्मा विहीन जीवन के द्वारा प्रतिस्थापित करने की ओर नहीं, अपितु मन, प्राण तथा शरीर पर अध्यात्म के प्रभुत्व की ओर। जीवन विहीन आत्मा, शंकराचार्य वगैरह का वो तो कह रहे ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। अगर जगत को मिथ्या करते करते हो आप, तो उस अनुभव में तो जीवन विहीन है, वो लाइफलेस है। अगर आप इस बुद्ध की भी बात करते हो, वो शून्य की बात अगर करें, वो तो जीवन विहीन आत्मा है, या वो तो आत्मा की बात ही नहीं, वो तो शून्य की बात है कि कैसे भी मन का निषेध करके आप मन से परे चले जाइए। ये एक इस पद्धति है ध्यान की, उसके अंदर 2 स्प्लिट सेकंड के बीच में यदि आप प्रवेश करते हैं तो आप ऐसी अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, वो उसके बरसों तैयारी करवाते हैं उसकी। शून्य है, कुछ नहीं है। पर ऐसी पद्धति तो सांख्य कह रहा है कि वास्तव में कोई चीज ऐसी है नहीं, इसके अंदर आपके कोई महत्त्व है या मूल कोई चीज है, उससे अहंकार आया, कोई क्षोभ हुआ, कोई अहंकार से फिर बाद के अंदर बुद्धि आई, बुद्धि से आपका मन आया, मन ने आपकी ये इंद्रियां करी, फिर बाद में तन्मात्राएं पैदा हो गई, ये सारे 24 तत्व पैदा हो गए। तो अपने आप में कोई आत्मा वगैरह नहीं है, आपके अंदर पुरुष या कोई ऐसी चीज है जो पोइज अपनाता है, वैसा ये क्रिएशन हो जाता है। इसलिए वो कह रहे पशु के लिए जैसा क्रिएशन है मनुष्य के लिए नहीं है, सामने कोई चीज नहीं है।
इसी रूम में बैठ के छिपकली इसका वर्णन नहीं कर सकती कि ये लाइब्रेरी है या क्या है, हॉल है या कहाँ है। तो वो ये कह रहे हैं जैसा आपका गठन है इंद्रियों का, आप इसको चेतना बोल दो, कुछ भी कह दो, वैसा जगत है, वैसे ही नियम आपके ऊपर लागू होते हैं। अब छिपकली के ऊपर वो नियम नहीं लागू होते हैं, यहाँ बैठ के क्या नियम लागू होंगे? उसकी चेतना में अराइज ही नहीं करती ये चीजें। तो एक तो कह रहा जीवन विहीन आत्मा, और दूसरा कह रहा आत्मा विहीन जीवन, पश्चिम का। वो आत्मा को मानता नहीं, वो खाली जीवन के ऊपर पिला हुआ है, वो अपने खाली बाहरी तत्वों को ही मानता है। तो जीवन विहीन आत्मा को आत्मा विहीन जीवन के द्वारा उसको रिप्लेस करने की ओर अब नहीं चल रहा है, अपितु मन प्राण तथा शरीर पर अध्यात्म के प्रभुत्व की ओर, इसकी ओर चल रहे हैं हम। तो श्री अरविंद ने यही जब उनसे पूछा गया कि पीछे का सारा प्रोग्रेशन किस तरीके का, उन्होंने कि मानव की जो प्रकृति है उसके लिए कितनी कितनी चीजें, कितने कितने वाद, कितनी कितनी सारी चीजें, ये सारी आई, सारी चली गई। मेरा कार्य यहाँ उन्हीं पुराने जो इज़म्स हैं, जो पुरानी सारी चीजें हैं, उनको कोई नए पैकेट के अंदर देना मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य तो आमूल परिवर्तन है, क्योंकि जब तक वो नहीं होता, भाई आप मन प्राण शरीर की क्षमताएं हैं, उनका तो यौगिक साधन के अंदर बता दिया। यदि शरीर के अंदर क्षमताएं हैं, और भी विकास कर लोगे तो उसके अंदर जो आपके जो सिद्धियां हैं, अणिमा है, लगिमा है, गरिमा है, ये सारी की सारी जो अष्ट सिद्धि हैं वो शरीर में हो जाएंगी, वो करीबी भी हैं। प्राण के अंदर आपके इस तरीके से मैं आपकी काया में देख के प्रवेश कर जाऊं, दूर से आपके विचार आप बैठे हो वहां पढ़ लूं, ये सारी चीजें प्राण में है। मन की अपनी अपनी कितनी कितनी शक्तियां हैं, इनका पूर्णतम विकास भी यदि आप कर दो तो भी वो एकमात्र चीज नहीं है जो हमको करनी है। रहोगे तो आप वैसे के वैसे ही। यदि ये क्षमताओं का विकास कर भी दिया जाए तो भी मनुष्य मनुष्य होने से थोड़ी बच जाएगा। तो ये श्री अरविंद कह रहे हैं कि इनका उच्चतम पूर्णतम विकास भी वो एकमात्र चीज नहीं है जो मैं करने आया हूं। मूलभूत परिवर्तन, रेडिकल चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, ये इसका उद्घोष करने के लिए आए हैं। और ये जब तक हम नहीं समझते तब तक वो ही चक्र के अंदर हम चलते रहेंगे। कितनी सभ्यताएं पहले आई, एटलांटिस की आई, फिर बाद में आपके मिस्र की आई, और बहुत बहुत सभ्यताएं थी जिसके अंदर आपके डीपर पार्ट्स या आपके जो ये ओकल्ट पावर्स कितनी जबरदस्त रूप से एक्टिव थी, खत्म हो गई वो, उनका नाम निशान पता नहीं। तो श्री अरविंद कह रहे मैं इसलिए नहीं आया। अब तो वर्तमान में हमारा सारा जो प्रोग्रेशन है वो आपके जो मन प्राण शरीर है उसके ऊपर आत्मा अनन्य रूप से मास्टरी कर ले, यही एकमात्र चीज है। तब भी यह सत्य है कि संन्यास का आदर्श, जो कि हमारी संस्कृति के प्राचीन ओजपूर्ण काल में शाश्वत सत्ता में बढ़ने वाले जीवन का भव्य शिखर था, आगे चलकर इसका भारी भरकम गुंबज बन गया। मतलब इतना बढ़ गया क्योंकि आत्मा तो उसको रही नहीं, और उसके बाहरी जो चोगा है, बाहरी आवरण है, वो इतना भारी भरकम बन गया और अपनी एकाकी एवं प्रभावी महत्ता के बोझ के नीचे शेष प्रासाद को कुचलने लगा। भैया आप सारे समय अनुष्ठानों में लगे रहो या फिर ऐसी चीजों में जिसकी आत्मा निकल भागी, आप उन्हीं चीजों को रिपीट करते रहो सुबह से शाम तक, त्रिसंध्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जो एक्चुअल चीज है मेरे को अभी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मृत्यु के बाद में माता जी कहती है व्यक्ति अनुष्ठानों में इतना लग जाता है कि जो डिसीज्ड है उसके लिए भी अनुष्ठान किसके लिए है, कि जो डिपार्टेड है उसको आप अगर उससे सिंपैथी रख के उसके ऊपर विचार करेंगे तो माँ बता रही उसको आश्रय मिलेगा। हम अनुष्ठानों में लग जाते हैं तो उसके तो कोई फायदा नहीं हो रहा। इतने ब्राह्मणों को जिमाएंगे, इतना ये करेंगे, तो इतना बड़ा ये एक भारी भरकम गुंबज बन गया जो अपने बोझ से नीचे जो भवन है उसको कुचलने लगता है। तो ये कितने एक दिन हम जबरदस्ती इसको घसीट के चल सकते हैं? नहीं चल सकते। इसके मूल चीज को तो समझ सकते हैं पर नए रूपों में लाना पड़ेगा उसको। हम वही चीज चलाते रहे तो माने का है भी कुछ नहीं, जो चला गया उससे तो आपका संपर्क नहीं है। बैठ के आप कह रहे हो नहीं ये सारे अनुष्ठान करते हैं, तो आपकी जो चेतना का स्तर आप तुरंत देख सकते हो कैसे आपने एक कंसंट्रेशन बना रखा था खत्म हो जाता है ये। पर इसमें एक जोरदार बात देखिए, इसमें ये है जो ये कह रहे हैं मन प्राण शरीर के अध्यात्म के प्रभुत्व की ओर, ये रीडिंग खाली श्री अरविंद की है,
और कहीं आप कितना भी अध्ययन कर लीजिए, ये रीडिंग और कहीं है ही नहीं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये सारा पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण श्री अरविंद के द्वारा किया गया है। आप कितने भी और पढ़ लीजिए इतिहास को या किसी भी चीज को, भारतीय संस्कृति के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, पर ये जो कह रहे हैं ना कि ये संस्कृति अब किसकी ओर चल रही है, मन प्राण शरीर पर अध्यात्म के प्रभुत्व की ओर, ये वाली बात तो कहीं सुनने ही नहीं मिलती। ये क्रिएशन श्री अरविंद का है, यही काम वो कर रहे हैं। यहां तक कोई बात है क्या? ये हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय जो दर्शन है उसका जीवन मूल्य, क्योंकि इसको हमेशा ही डिस्मल कलर्स के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। अरे क्या बातें कर रहे हो आप, इसके अंदर ये तो वैराग्य की बातें कर रहे हो आप, जीवन में संसिद्ध नहीं कर सकते। माँ के पास आप चले गए, हम पूछ लेंगे, बस माँ बता देगी वैसा ही कर लेंगे, तेरे में खुद में अकल नहीं है क्या? तो ये मतलब आपकी जो एक्टिव लाइफ है या आपके अंदर का खुद की क्रिएटिविटी है, आपने गिरवी रख दी माँ श्री अरविंद के प्रति, इसके प्रति। इसमें कोई सेंटेंस या कोई बात जो अपने फ्रेमवर्क में आपको नहीं समझ में आ रही हो, या आगे चले। हाँ, नहीं, आपने जो 4 बातें करी ना, 4 वर्ण के बारे में और 4 आश्रम के बारे में, तो वर्ण जो है वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र हुए क्या? ओके, ठीक। 4 वर्ण। हाँ, और तो आश्रम तो 4 हो गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वान एंड सन्यास। और 4 पुरुषार्थ। हाँ, 4 पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। 4 के 3 विभाग हो गए, ट्रिपल क्वार्टेट हो गए। ओके, हाँ। और इसके अंदर फिर बाद के अंदर आपके तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये 3 हो गए। अब इन 4 को 4 से गुणा करें 16, फिर बाद में 4 से गुणा करें तो 64, फिर से गुणा करें तो इतने विभाग बना दिए एक व्यक्ति, और फिर काल के अंदर उसके अंदर देश काल पात्र ये जोड़ दिया, उसके अंदर देश काल पात्र जोड़ दिया। अब एक्चुअली अब राजा किसके ऊपर कौन सी चीज लागू करेगा किसी गिवन परिस्थिति के अंदर, वो राजा भी कैसे बताए? आपके कितने विभाग हो गए आप ये देखिए, कॉम्बिनेशन से, जैसे गणित में हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, कितने विभाग बन गए। तो आपका ब्राह्मण तय हो गया मान लीजिए, पर आप बाहरी अवस्था कौन से हैं, आप वानप्रस्थ में हैं, कौन से में हैं आप इस समय, या बाहरी स्थिति लागू नहीं होएगी, वो कह रहे भी इस समय ये धर्म लागू नहीं हो सकता। तो एग्जीक्यूशन जो है वो फिर बाद में ऋषि, उसके पास जो कुलगुरु है वो बैठ के एग्जीक्यूशन के अंदर बताएगा ये एग्जीक्यूट करना है। मैं क्योंकि बात अभी अपनी वो चल रही है वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था से जो अपनी जाति व्यवस्था आई, इसका उससे रिलेशन रहा है, और उसके लिए श्री अरविंद ने बताया कि जो स्थिरता है समाज में, स्थिरता काफी लंबे समय तक इस सिस्टम ने हमको दी। अब वो भी दी, इसके साथ द्विज का कंसेप्ट भी है अपने यहाँ। तो ये जो ये अगर अपन कालखंड क्रोनोलॉजिकली अगर अपन देखना चाहें तो वर्ण व्यवस्था तो न केवल भारत में बल्कि दूसरी सभ्यता है उन्होंने भी इस चीज को वर्ण व्यवस्था के रूप में ना देखते हुए दूसरे रूप में देखा है कि जो मानव की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, इसका जो नेचर है, दैट कुड बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस मेजरली। श्री अरविंद ये कह रहे हैं खाली आर्यों में वर्ण होते हैं और किसी में नहीं होते। नहीं, जो आर्य जाति है उसी में वर्ण होता है और बाकी दूसरे में वर्ण नहीं होता। नहीं, वो मैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की बात कर रहा हूं मैं। प्लेटो ने भी अपना जो समाज है वहां पे उसको क्षत्रिय, ब्राह्मण, मतलब ये वर्ड यूज नहीं किए, बट जैसे वॉरियर क्लास थी, एक बिजनेस क्लास थी, और वो जो वो क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन की बात है। नॉमेनक्लेचर अपना शब्द दूसरा हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी आज की तारीख में ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। उसके अंदर आज भी मैं
मेरा जिज्ञासा ये है कि जो द्विज का जो कंसेप्ट है ये कब आया, अगर हम क्रोनोलॉजी देखें, क्योंकि द्विज का अर्थ ये है कि बाय बर्थ, क्योंकि इसको जैसे अपने जाति व्यवस्था को जाति व्यवस्था क्योंकि इससे जन आधारित हुई, तो उसका खंडन करने के लिए द्विज आई क्या? आदर्श स्थिति में ऐसा नहीं है। इसका सारा कमेंट्री अपनी गीता के अंदर है, गीता भी कह रही है ये बात। गीता में अपनी कमेंट्री में श्री अरविंद कह रहे हैं अपनी आदर्श और वास्तव में आइडियल स्टेट में कभी रही थी या नहीं रही थी ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ण का निर्धारण तो अपने मूल समय वेद के समय भी कोई इतना आसान नहीं था, तब ऐसी कोई वर्ण की समस्या नहीं थी। और उसके बाद जब अपभ्रंश इसका होता गया, इसीलिए जन्म से मान लिया जाने लग गया, जन्म इसका आधार एक मान लिया जाने लग गया, क्योंकि वो ये मानते थे कि आत्मा निर्धारित करती है कि मैं इस लाइनेज के अंदर जाऊंगी। ये एक्चुअल के अंदर एक इंट्रिकेट मुद्दा है। बाकी तो और किसी जाति के अंदर हाँ उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, अपने पेशों का डिवीजन किया काम के हिसाब से, और उसको वो ये कह सकते हैं कि किसी का टेम्परामेंट क्या है उसको उसमें जाना सहज, वो तो अभी भी कर रहे हैं। ये चीज तो अभी भी कर रहे हैं हम। जब हम एजुकेशन में होते हैं तब धीरे 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 आदमी अपना चयन करता है, अभी मेरे को इस चीज में ज्यादा शुरुता है, उसका वर्ण से कोई संबंध नहीं। वर्ण एक डीपर चीज है। नहीं, डीपर तो मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन नेचर ही तो है ना वर्ण, या इससे भी ज्यादा आगे क्या जाएगा बताओ? नेचर नहीं है, उसकी आत्मा के अंदर कौन सा तत्व जगदम्बा का है वो क्लासिफिकेशन है, उसके आधार पे नेचर है। नेचर उसके आधार पे होती है, नेचर आधार नहीं है, प्रकृति अपने आप में आधार नहीं है। इसलिए गीता के अंदर यदि आपको ध्यान हो तो भगवान ये कह रहे हैं कि आपकी सरफेस प्रकृति से पहले तो स्वभाव पे जाओ और स्वभाव से मदभाव पे आओ। तो आपको ध्यान आता होगा कि ऐसी श्री अरविंद ये कह रहे हैं, तो बाहरी प्रकृति तो आपकी, तो भी आप कह रहे हैं मेरी नेचर ये है, उससे स्वभाव पे, पहले तो स्वभाव का पता ही नहीं चलता अभी हमको, ये जब तक साधना में प्रवेश नहीं करते ये पता नहीं चलता, ये मुश्किल है। नहीं, ये चलिए ठीक है, वर्ण वर्ण के बाद जो ये आज जो जाति व्यवस्था है इसने हजारों साल तक स्थिरता दी है अगर हम बात करें हमारी संस्कृति को, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ जैसे कहते हैं ना कि वीकनेस रही या ये पोल्यूट हो गया ये सिस्टम, और उसकी वजह से कुछ गलत इविल प्रैक्टिसेस आ गई इसके अंदर, और वो जो प्रैक्टिसेस या वो सब जो आई उसका वर्ण से कोई लेना देना नहीं है बेसिकली, क्योंकि दो चीजें होती है, एक तो हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है वो अलग है, लेकिन हम वास्तव में हमारे जीवन में उसको किस तरह से उतार रहे हैं, तो वो जो कड़ी है वर्ण व्यवस्था अपने आप में है, लेकिन उसको जब बाय बर्थ उसको धीरे धीरे कालांतर में जुड़ी है, ये हिस्टोरिकल जो फैक्ट है कि भाई वो जुड़ गई। आज कोई भी पूछता है कि भाई आप की जाति क्या है तो वो बता देता है, वर्ण है वो एक अलग चीज है, लेकिन इसमें जो कुरीतियां आई और उसी के कारण से आज अगर हम देखते हैं तो हिंदू धर्म की हम कितनी बड़ी बातें हम जब भी करते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो जाति व्यवस्था की वजह से कुरीतियां आई या इसकी वजह से जो शोषण रहा वो जो है उसको सही तरीके से अभी तक तार्किक रूप से बौद्धिक रूप से उसको सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं। नहीं सही बात है ना? जाति तो कभी भी अपने आप के अंदर, और इनफैक्ट वर्ण व्यवस्था भी अपने आदर्श समय में भी कितनी प्योर रही होगी ये नहीं कहा जा सकता। जाति की तो बात ही छोड़िए, वर्ण व्यवस्था भी अपने आइडियल समय में भी कितनी क्या रही होगी ये नहीं कहा जा सकता। पर हाँ, ये कॉन्सेप्ट खाली भारतीय संस्कृति के अंदर है, बाकी तो पेशों का या आपके जो भी निर्धारण है वो अलग चीज है। ये वॉरियर क्लास है, ये वाली क्लास है, वो अलग चीज है। वर्ण व्यवस्था डीपर है। ठीक है, इसका भी गया क्योंकि निर्धारण कैसे करूं, जबकि ये आज भी प्रासंगिक है। वर्ण व्यवस्था तो आज के समय में भी प्रासंगिक है, ये नहीं कि वर्ण व्यवस्था कहीं चली गई। वर्ण व्यवस्था तो आज भी है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का आधार माँ के जो 4 रूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महेश्वरी, इनका आपके अंदर किसका कितना आविर्भाव है वो आधार है। इसके अंदर अगर महेश्वरी है तो आपको ब्राह्मण की प्रधानता हो गई, महाकाली है तो ये इसके अंदर शक्ति तत्व आ गया आपके अंदर, फिर बाद में क्षत्रिय तत्व हो गया। तीसरा आपके अंदर महालक्ष्मी है तो आप फिर बाद में आपके मीन्स है अपने एंड्स के तरीके से कैसे व्यवस्थित करूं, ये फिर बाद में वैश्य हो गया।
और सरस्वती जब तक नहीं आएगी तब तक डिटेल के अंदर काम नहीं हो सकता। तो ये चारों तो आज कहीं देवियां चली थोड़ी गई, तो आपकी मूल पुकार तो वो है। और इन चारों का एक्शन कंबाइंड हुए बिना, ये तो श्री अरविंद ने बहुत अच्छे से किया है। वो कह रहे हैं यदि आप ब्राह्मण हो सपोज, पर आपके अंदर गुरु के प्रति आप काम कर रहे हो, किसी ने आक्रमण कर दिया और गुरु को आप बचा नहीं सकते, क्षात्र तेज आप में नहीं है, तो आपका ब्राह्मण तेज भी काम का नहीं है। तो एक कोई भी तत्व है वो चारों को लेके आएगा कंप्लीट एक्शन के लिए। वैश्य है, यदि अगर वो खाली वैश्य है और उसको पता ही नहीं मेरे को करना क्या है, लार्ज लाइंस जो ड्रॉ करती है आपको, जैसे एक ढांचा दिया आपके भवन निर्माण का, एक ब्लूप्रिंट दिया, वो महेश्वरी दे देती है। अब उसको देने के लिए शक्ति, सामर्थ्य वो चाहिए। आपको प्लानिंग तो बहुत है कि मैं दिव्य जीवन जीऊं, शक्ति या वो जो नेसेसरी आपके अंदर डायनेमिज्म है वो है नहीं, वो महाकाली देती है। तो दूसरी चीज वो, अब डायनेमिज्म तो दे दिया, पर मैं जेसीबी लेके तोड़ना थोड़ी शुरू कर दूंगा मेरे अंदर शक्ति आ जाएगी। तो पहले कौन सी व्यवस्था करनी है, पत्थर कहां से मंगाना है, मेरे मीन्स जो है, साधन क्या है, और मेरा जो ध्येय क्या है, उसके अनुसार उनका तालमेल बिठाऊं। ये काम उसने करना शुरू कर दिया। और इसमें जो डिटेल का काम है, इसीलिए शूद्र को सबसे ऊंचा माना है। जब हम इस व्यवस्था को इस तरीके से समझेंगे, तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि परधर्मो भयावह। अगर शूद्र इस स्केल में सबसे नीचे होता और उसको तो रोक दिया वहां से कि दूसरे के धर्म में जा नहीं सकते, और शूद्र है वो कंडेम्ड है, भगवान को प्राप्त कर नहीं सकता, तो शूद्र को तो हमेशा के लिए कंडेम कर दिया। नहीं, आप अपने धर्म के अंदर, क्योंकि आपको वो वर्ण मिला है, आप यहीं से भगवान को अप्रोच कर सकते हो, दूसरे वर्ण में जाने की आवश्यकता नहीं है। द्विज का मतलब है कि आपका ट्वाइस बोर्न, दूसरा जन्म हो गया आपका। अभी हम महाश्री अरविंद की सारी बातें पढ़ रहे हैं, सारी चीजें ठीक है। जिस दिन आप ये कहोगे कि अब मेरा एक्शन जो है एकमात्र माँ के लिए है, आज से मेरे को और कोई दूसरा, मैं कोई काम कर ही नहीं सकता, आप ट्वाइस बोर्न हो। आप सोच के नहीं कर सकते ये चीज। आपका माइंड कितना भी प्रखर हो जाए, आपका शरीर बहुत ज्यादा मेहनती हो जाए या बहुत बलिष्ठ भी हो जाए, प्राण के अंदर जबरदस्त चीजें आपके हो, तो भी ये इस चीज को संसिद्ध नहीं कर सकती। इन आधारों के ऊपर द्विज नहीं बन सकता भाई। द्विज तो एक मूवमेंट है। आपकी अंतरात्मा आके बाहर आके, जब माँ कहती है, एक बार आके उसने आपकी बाहरी चेतना के ऊपर ये छाप लगा दी, माँ मैं आपका हूं और अनन्य रूप से आपका हूं, उसी दिन से आपकी द्विज की संज्ञा हो गई। अब आपके जीवन की जितनी भी सारी चीजें हैं वो उसी तरीके से होंगी, पर आग्रह नहीं होगा कि मेरा व्यापार इस तरीके से करना है या नहीं करना है, माँ जाने। माँ मैं आपका हूं, ये आपकी शुरुआत है, इससे कोई आप सिद्धि के ऊपर नहीं पहुंच गए। पर जितने लोग भी माँ के पास गए, इस एक पुकार से गए। इनफैक्ट शुरू के अंदर कोई जरूरी नहीं ये पुकार लेके भी गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गए थे माँ के पास, वो कोई किस कारण से, कुछ तो श्री अरविंद के साथ फ्रीडम मूवमेंट में थे, वहीं से उनके साथ चले गए। कुछ है किसी युद्ध के अंदर जो है, कुछ फैमिलीज आश्रम में आ गई, कुछ किस कारण से आ गए थे, कुछ किस कारण से आ गए थे, बहुत बहुत लोग अलग अलग कारण से आए थे। सचेतन पुकार लेके ही सारे आए हो ये कोई जरूरी नहीं है। पर हाँ, द्विज की जहां तक बात है उसकी ये है। वर्ण की जहां तक बात है, वर्ण का मैंने बता दिया कि आप कोई आर्बिट्रेरी नहीं है ये, कि हमारे परिवार के अंदर हम तो व्यापार करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा वर्ण जो है वो वैश्य का है ना, कुछ नहीं। या हमारे जो है 20 पीढ़ी से खाली कृषि पालन करते आए हैं तो मैं कृषक हो गया, इससे क्या लेना देना। या ब्राह्मण है तो ब्राह्मण हो गए, इससे थोड़ी। सारे के सारे कितने ब्राह्मण हैं वो जो है क्षत्रिय धर्म का पालन करते नजर आते हैं। अगर आप लक्ष्मण जी की बात करो तो वो कह रहे हैं भी जन्म से तो वो जो है क्षत्रिय है, पर एक कर्म तो मेरा शूद्र का है, सेवा भाव के लिए आया हूं मैं, मेरे को राज्य कार्य नहीं करना। वहीं आप यदि सत्यकाम की बात करो, सत्यकाम जाबाल, तो उसकी माँ ने कहा भी देख तेरे जन्म का जो है मैं कितने कितने जो है स्वामियों की सेवा में रही हूं, तेरे वर्ण को मैं नहीं जानती, तू किससे पैदा हुआ है मैं नहीं जानती। ये बात जाके तू गुरुजी से कह दे। गुरुजी को कहा कि तू ब्राह्मण है। अब कैसे निर्धारण हुआ इस बात का? पहले ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं थी, और फिर बाद में ये मानते थे। देख आपने क्योंकि ये बताया, तो ये डिटरमिन कैसे करें, तो उनको गीता में ही है ये पूरी शिक्षा उस तरीके से। पहले तो आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है क्या?
तो आपको वैसी पूरी की पूरी, आपके गुरु अलग हैं, आपके आचार्य अलग हैं, शिक्षा बिल्कुल वैसी की वैसी हो रही है। फिर समाज के अंदर की देखो, आप वैद्य हो, आप ये काम नहीं कर सकते, पैसे के लिए नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप इस जगह हो ये काम नहीं कर सकते। अभी तक भी आप यदि देखें तो इसके ट्रेसेस, इसके इसके रिफ्लेक्शंस अभी भी देख सकते हो आप पुराने लोगों के अंदर। ये नहीं कर सकते। कहां से आई ये बात? तो इतना उसको सराउंड कर देते थे कि तू क्षत्रिय है, जो क्षत्राणी है, लेडी भी है तो उसको नहीं, तेरा धर्म ये है। परिवार भी उसको अपना धर्म सिखाता था, समाज भी उसको अपना धर्म सिखाता था। कहने का मतलब ये मानते थे कि आत्मा एक सोच के आई है कि मैं इस कुल में चलूं, तो उसके जो बेस्ट पॉसिबल धर्म जो है शास्त्र ने जो निरूपित कर रखे हैं वो उसको देते थे। फिर भी सहज नहीं था कि वो अपनी जो वर्ण है उसको प्राप्त कर पाए, तब भी सहज नहीं है। वैदिक समय में इतना कोई बहुत कोई क्लियर नहीं था, वो तो वहां थे ऋषि वगैरह, तो उनके लिए बड़ा इजी था। बाद के काल में तो कभी इतनी कोई क्लियर रहा नहीं। पर फिर भी एक आध्यात्मिक सत्य है जो आज भी सही है, मतलब जो अपने मूल में भी कभी सही रहा हो या नहीं रहा हो ये भी नहीं पता, और आज भी सही है। ये भी कितनी जोरदार बात है। द्विज वाली बात आज भी लागू होती है। तो महाभारत के अंदर कहते हैं कि जन्मजात आए थे शूद्र, जन्म से तो शूद्र ही पैदा होता है। कोई भी मूर्ति की भी आप स्थापना करते हो तो प्राण प्रतिष्ठा करके फिर जनेऊ पहनाते हो आप उसको। देखो करे अब द्विज बनाए, इससे पहले तो मूर्ति भी शूद्र की कैटेगरी के अंदर है। क्या है ये? ऐसी व्यक्ति के अंदर ये एक आध्यात्मिक उसके अंदर पावर की बात है। द्विज का मतलब ट्वाइस बोर्ड, दूसरा बर्थ हो गया आपका चेतना के अंदर, नवजन्म हो गया। पर आपका हमारा किसी का भी साधित हो सकता है। जिस दिन आप ये कह दो नहीं मेरा जीवन मां का है अनन्य रूप से, आप प्रे जरूर करते होंगे, पर आपके जो निर्णय हैं वो यदि कोई प्रतिबद्धताएं हैं आपके परिवार के प्रति, आपके किसी के भी प्रति, तब तक ट्वाइस बोर्न की संज्ञा नहीं आ सकती। एक बार यदि अंतरात्मा आके कह दे कि मां मैं आपका हूं और आपका ही हूं और कोई दूसरी चीज मेरा निर्णय, फिर यात्रा शुरू होती है, सिद्धि नहीं है ये, तो आप ट्वाइस बोर्न हो। यही काम करने के लिए इस संस्कृति ने सारे पायदान बनाए। रे कहीं कहीं जाके तो कोई चीज क्लिक कर जाएगी। चलो आज का समय तो यहां हो गया। बाकी इसमें वर्ण व्यवस्था की आप कह रहे हो ये आएगी ये बात, ये बहुत डिटेल में, और एक्चुअल में आज का ज्वलंत मुद्दा, आप सही कह रहे हो। ये इस बारे में क्लैरिटी नहीं है, इस बारे में कहीं भी क्लैरिटी नहीं है और आ सकती भी नहीं। इसीलिए भारतीय संस्कृति को समझ सकते नहीं। यदि आप साधना नहीं कर रहे हो तो ये क्लैरिटी नहीं आ सकती, क्योंकि आपको दूसरे तत्व का कॉन्ट्रास्ट करने के लिए आपके पास कोई चीज ही नहीं है। कॉन्ट्रास्ट करोगे किस चीज से? यदि साधना का आधार नहीं है तो कॉन्ट्रास्ट करोगे किस चीज से? आप कहो इस चीज में बहुत आनंद है, मेरे को तो आज तक आया नहीं, तो मैं कैसे बताऊं कि ये चीज वरेण्य है या सुपीरियर है? तो वो तो जब तक आनंद आए नहीं तब तक तो अब मेरे पास जो भी गिवन रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर चल रहा हूं मैं। इसीलिए कोई आज तक ये बता नहीं पाता। भाई श्री अरविंद ने अगर इसका प्रतिपादन किया है, आज से पहले तो कोई इस तरीके से कर ही नहीं रहा। हाँ गीता में है और में है, पर वो उस पर कमेंट थोड़ी कर रहे हैं। उन्होंने तो कह के छोड़ दिया, क्रिप्टिक सेइंग, अफोरिज्म के रूप में कह के छोड़ दिया। एक्सप्लेन तो श्री अरविंद ही कर रहे हैं, उसके अलावा तो कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा कि ये चार महाशक्तियां हैं, उनके रिफ्लेक्शन से आई है ये चीज। आप में भी है। आप कोई भी अगर पूर्ण कर्म करना चाहते हैं, पहले तो एक प्लानिंग करके चलते हैं, फिर उसके लिए नेसेसरी आप शक्ति उसमें चेतना लगाते हैं, फिर आप देखते हैं कि इसमें कैसे करूं। पांडिचेरी जाना है, पहले तो आपने एक फ्रेमवर्क बना लिया, इसके लिए मेरे को नेसेसरी जो भी शक्ति है वो इकट्ठी, अब उसके लिए मेरे को ये इसमें वहां जाके ये मेरा एजेंडा रहेगा, यहाँ उससे ये मिलूंगा, ये मेरा पूरा तालमेल वैश्य का काम हो गया। अब डिटेल के अंदर उसमें और कि मेरा सूटकेस ऐसे जचाना है, इसमें जाते टाइम ये मैं इतना भरूं, या एक एक डिटेल की कितनी डिटेल होती है खाली यात्रा में भी, वो फिर बाद में महासरस्वती का प्रोविंस हो। तो आप पूर्ण कर्म करते हैं तो आप भी चारों करते हैं, कोई भी पूर्ण कर्म कर नहीं सकते इन चारों के बिना। तो ये चारों वर्ण होने, और पुरुष सूक्त जो है एक पुरुष के रूप में चारों का वर्णन करता है। आप ये देखिए वेद के अंदर पुरुष सूक्त जो है वो ब्राह्मण जो है आपके ऊपर इस पार्ट को, थिंकिंग पार्ट है उसको ब्राह्मण बना देता है, और जो आपका नीचे वाला पार्ट है जो पांव है उसको शूद्र बना देता है। कितने बढ़िया बढ़िया अलग अलग तरीके हैं इनको एक्सप्लेन, और सारे यदि आप उसके मूल में चले जाएं तो सारे एक जगह आके जुड़ते हैं। ये कोई अंतर्विरोध नहीं है इनका किन्हीं का भी। पुरुष सूक्त देख लो आप, वो कैसे आपको एक्सप्लेन करता है।
तो ये यथासमय अपन जरूर, ये वास्तव में अच्छी बात है, ये ज्वलंत चीज है अपन इसके लिए, कि अपने तो दिमाग में क्लैरिटी आए कम से कम सारों के, कोई औरों की तो छोड़ो, अपना जो ग्रुप है उसके तो इसके अंदर की, जब भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं तो ये क्लियर तो होना ही चाहिए। तो हम इसको पूरा मनोयोग लगा के जो भी रेफरेंसेज हैं श्री अरविंद के, हम एक्सटेंसिवली उनको पढ़ेंगे और देखते हैं उसका क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। यहाँ हम छोड़ देते हैं इसको, समय तो हो गया हमारा। पंकज भाई ओम कर जी जय श्री राम। जय श्री राम।